अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमारा डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है हमारा प्ले नंबर 2 विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जिसके हमने इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, जो कि आज हमारा लास्ट वाला लेक्चर होगा विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट। इसके आपने एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि आपने क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने हैं, उसको उनको याद करना है। उसके अलावा आपके इसकी ट्रांसलेशन नहीं याद करनी होती, आपने जस्ट सिनोनिम्स और आपने क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं। पेपर में आपको इसके सिनोनिम्स आते हैं प्लस क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो चलते हैं अपने सिनोनिम्स की तरफ। इसके जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स में आ जाते हैं सिनोनिम्स हमारे पास, वो फर्स्ट वाला ये है, देन स्लोली अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू। तो यहाँ पे ल्यूमिनियस को अंडरलाइन किया गया, तो अंडरलाइन वर्ड आपको ऑलरेडी पता है कि सिनोनिम में वही वर्ड दिया जाता है जो अंडरलाइन हो। तो अंडरलाइन वर्ड ल्यूमिनियस का मतलब है ब्राइट यानी कि रोशन। द रूम इज़ एक्सपेंसिवली डेकोरेट, जो एक्सपेंसिवली है उसको अंडरलाइन किया गया, यानी कि बहुत ही महंगा। एक्सपेंसिवली कहते हैं बहुत ही महंगा, यानी कि महंगी महंगी चीज़ों से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लग्जरियसली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी टाइप जो होता है, बहुत ही महंगा तरीन किस्म का। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाता है कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। तो कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट यानी कि वो इख्तिताम कर रहा था किसका, अपनी ब्रॉडकास्ट का। तो कंक्लूडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एंड करना, ख़त्म करना। तो इसका डी वाला ऑप्शन है फिनिशिंग। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेग, वेग को यहाँ पे अंडरलाइन स्टूडेंट्स किया गया वर्ड को वेग। तो वेग का मतलब होता है, नंबर ए पे ऑप्शन है हमारे पास अनसर्टेन। वेग मतलब अनश्योर, किसी भी चीज़ का यकीन ना होना, तो अनसर्टेन। 5 पे है, नॉर इट इज़ अ स्पेस शिप एज अ सर्टेन लुनेटिक एलिमेंट्स हैव सुजेस्टेड। तो लुनेटिक को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। लुनेटिक मतलब होता है पागल किस्म का, यानी कि जो संकी किस्म का हो। तो यहाँ पे पागल को हम क्या कहते हैं, मैड। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका लुनेटिक का सिनोनिम है मैड। स्पेलिंग नोट्स वियरली, नोट स्पेलिंग जो था उसने नोट्स किया वेयरली। वेयरली का मतलब होता है थक्कापन किसी का हो, तो टायर्डली यानी कि बहुत ही थकी हुई हालत। तो सी वाला ऑप्शन है इसका टायर्डली। प्रिसाइजली ही डजेंट वांट टू गेट अप। प्रिसाइजली को स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन किया गया। प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल, यकीनन। उसके बाद है इजंट इट मोर डेडली देन अ सरपेंट्स टूथ। तो डेडली स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, डेडली का मतलब होता है किसी चीज़ का मुर्दा हो जाना, यानी कि डेडली देन अ सरपेंट्स टूथ। तो इसका बी वाला ऑप्शन है फैटल। 9 पे है, यू मैरे समवन हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, के तुम्हें शादी करनी चाहिए किसी बहुत ही ज़्यादा मेहनती और एम्बिशियस पर्सन से। तो एम्बिशियस को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। एम्बिशियस का क्या मतलब होता है, डिटरमिनेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत इरादों वाला हो। मैटर्स मटीरियल मैटियर्स आर ब्लेजिंग हॉट। ब्लेजिंग को स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन किया है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकदार। तो शाइनिंग, डी वाला इसका ऑप्शन है शाइनिंग। शाइनिंग इज़ द करेक्ट आंसर। यूड कॉन्सेंट टू माई इंटरव्यूइंग यू ऑन टेलीविजन। तो कॉन्सेंट को यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन किया गया, जिसका मतलब होता है राज़ी हो जाना, एग्री हो जाना, यानी कि बी वाला देखें स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, यानी कि एग्री। वेल इट्स अ ट्रिफल ओल्ड फैशन। ट्रिफल कहते हैं मतलब कि थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो। तो बिट भी हमारा वर्ड है जिसका मतलब होता है थोड़ा सा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज, के तुम इनिशियल हम कहते हैं शुरुआत किसी की, जो अर्ली स्टेज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अर्ली, डी वाला ऑप्शन। दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट अनडेयरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स, के प्रिमिटिव को यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन किया गया। प्रिमिटिव हम कहते हैं बहुत ही पुराना जो हो, गुजरा हुआ हो। तो एंशियंट इसका आ जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है एंशियंट, यानी कि बहुत ही पुराना। इफ़ ही इज़ नॉट एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। इम्पोस्टर का मतलब होता है फ्रॉड, कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड होता है धोखेबाजी। आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्डिड। सॉर्डिड को बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। सॉर्डिड का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, यानी कि जो कि
पसंद ना हो। उसके बाद 17 नंबर पे हमारा जो सिनोनिम मिस प्ले में से आता है वो है विच वाइंड्स अप एन अदर वीक ऑफ न्यूज़। तो एंड्स अप जो होना था वो न्यूज़ का वीक वो कब होना था, तो इसका बी वाला आंसर है वाइंड्स अप। तो ब्रिंग टू एन एंड, वाइंड करना किसी चीज़ को, वाइंड अप कहते हैं ना, वाइंड अप योर बुक्स, वाइंड अप योर क्लोथ्स। तो वाइंड अप यानी कि एंड करना, ब्रिंग्स टू एन एंड। ही हैज़ एवरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। तो वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुड क्वालिटी, किसी के अंदर कोई गुड क्वालिटी हो तो उसको हम कहते हैं वर्च्यू। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोर थैंकलेस देन अ सरपेंट टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो अनग्रेटफुल किसे हम बोलेंगे, जो कि अनथैंकफुल हो, यानी कि अन बच्चे उसको कहते हैं हम जो मतलब कि थैंक यू अदा करने के काबिल ना हो, तो यानी अनथैंकफुल। डी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज़ आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। तो स्टैंड बाय का क्या मतलब है यहाँ पे, साइड विद। ही पॉजेज व्हेन ही सीज द थ्री पीपल। तो पॉजेज को अंडरलाइन किया गया है। पॉज करना, हम किसी भी चीज़ को जब रोकना होता है, किसी भी वीडियो को, तो हम उसको पॉज करते हैं। तो पॉजेज का यानी स्टॉप करना, किसी भी चीज़ को रोकना। तो डी वाला ऑप्शन है इसका स्टॉप्स। दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इजंट इट, कि ये रॉन्ग कॉस्ट्यूम है, इजंट इट। तो कॉस्ट्यूम किसको हम कहते हैं, ड्रेस को। कोई भी हमने चीज़ पहनी हो, तो कोई भी ड्रेस हो, तो उसके हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। वेल इट्स अ ट्रिफाइल्ड ओल्ड फैशन। ट्रिफाइल्ड का मेरे पास थोड़ा सा पुराने ज़माने का, तो ओल्ड फैशन मतलब इसका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा ओल्ड स्टाइल्ड। 24 पे है हमारा ऑप्शन पुअर फर्जाइल बटरफ्लाई सच ब्रीफ लिटल मोमेंट्स इन द सन। फर्जाइल मतलब डेलिकेट। यू विल डाई ऑल राइट इफ़ इट टर्न्स आउट। टर्न्स आउट को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। यू आर अ स्पाई और अ हॉस्टाइल एलियन, यानी कि वो उससे पूछता है कि तुम एक स्पाही हो या कोई एलियन हो। तो इसका हमारे पास टर्न्स आउट का मतलब इज़ प्रूव्ड, कि साबित करो। 26 पे है आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ मी। क्या तुम मुझे मतलब डेलिबरेटली इंटेंशनली जानबूझकर तुम मुझे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका सी वाला ऑप्शन है इंटेंशनली, यानी कि जानबूझ के करना। आई हैड टू लर्न देम ऑल क्वाइट एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग को यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया गया वर्ड को, यानी कि टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग। आई रियली कांट परमिट देम टू रैक माई पुअर शिप। परमिट करना यानी रैक मतलब डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को तबाह कर देना। तो ए वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट, डिस्ट्रॉय करना। डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी। डैडी विल बी डिलीरियसली यानी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश होना। यू हैव बीन सेंट हेयर बाय अनदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रिकनेटरिंग का यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यानी कि एग्जामिनिंग करना, किसी चीज़ का इम्तिहान लेना, उसको उसकी जान पहचान करना। द वंडरफुली परमिटिव अजम्पशन दैट ऑल स्ट्रेंजर आर हॉस्टाइल। तो यहाँ पे अजम्पशंस को होता है, अजम्पशन होता है कोई भी चीज़ों को अपने ज़हन में इमेजिन करना, अंदाज़ा लगाना, सपोज करना। तो सुपोजिशन इसका बी वाला ऑप्शन है, सुपोजिशन यानी कि सपोज करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सिनोनिम थे प्ले नंबर 2 के। जितने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे वो आपको डिस्कस करवा दिए गए हैं। इसके बाद आपने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि आपको पेपर में इसके सिनोनिम्स आते हैं प्लस क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो वो आपने किसी भी हेल्पिंग बुक से हेल्प लेके तो उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।